हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपको ग्राफिकल मेथड का सेकंड लेक्चर लेके आया हूं। इससे फर्स्ट लेक्चर में हमने 2 क्वेश्चन कराए थे, सिंपल क्वेश्चन थे। आज हम लगभग 2 से 3 क्वेश्चन कवर करेंगे और अलग टाइप के कराएंगे कि डज नॉट एग्जिस्ट अनबाउंडेड कब होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होता है। तो इसलिए ये वीडियो आज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपको अगर मेरा कोई भी टॉपिक सर्च करना हो, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, रियल एनालिसिस, न्यूमेरिकल एनालिसिस की तो पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने एक तरफ से। तो बस टॉपिक के साथ आप चैनल का नाम जोड़ दें तो वो टॉपिक सबसे ऊपर निकल के आ जाता है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। क्वेश्चन फर्स्ट, सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी बाय द ग्राफिकल मेथड। तो इसमें हम 5 स्टेप बनाते हैं। पहले स्टेप में हम ये जो कॉन्स्ट्रेंट्स या इनइक्वालिटी दे रखी है इन्हें हम इक्वेशन में चेंज करते हैं। तो यही लिख रहा हूं स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट में गिवन constraints एज इक्वेशन। तो ये इक्वेशन बन गई x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 2, 3x1 प्लस x2 इक्वल टू 3, 4x1 3x2 इक्वल टू 6। तो पहले स्टेप में जो ये इनइक्वालिटी है या कॉन्स्टेंट्स बोलते हैं इनको हमें इक्वेशन में बदलना होता है। तो कोई बड़ी बात तो नहीं है। सेकंड स्टेप में इन इक्वेशनों को सॉल्व करेंगे और x1 x2 के पॉइंट अलग अलग रखेंगे। तो मैं एक सरल तरीका बताता हूं। जैसे आपने पढ़ा है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1, ये क्या है, इंटरसेप्ट फॉर्म है। तो इसकी जो पॉइंट बनते हैं a, 0, 0, b। तो इस प्रकार इन इक्वेशनों को मैं बदले देता हूं। इसमें 2 की डिवाइड करोगे तो x1 अपॉन 2 प्लस x2 अपॉन 1 इक्वल टू 1। इसमें 3 की करोगे x1 अपॉन 1 प्लस x2 अपॉन 3 इक्वल टू 1। इसमें 6 की करोगे तो x1 अपॉन 2 अपॉन 3 का 3 अपॉन 2 प्लस x2 अपॉन 2 इक्वल टू 1। 6 की आप डिवाइड करेंगे तो 4 अपॉन 3, अपॉन में ले जाएंगे तो 3 अपॉन 2। अब देखिए मैं पॉइंट कैसे लिख रहा हूं सेकंड स्टेप में। स्टेप 2, तो ए के पॉइंट यहां से बनेंगे 2, 0, 0, 1। बी मान लेते हैं, ये बी के पॉइंट बनेंगे 1, 0, 0, 3। यहां सी के माने लेते हैं 3 अपॉन 2, 0, 0, 2। तो ये इस प्रकार मैंने स्टेप 2 कर दिया। अब स्टेप 3 में हमें इन पॉइंटों के अकॉर्डिंग ग्राफ बनाना होगा। ठीक है, तो चलिए स्टेप 3 में हम ग्राफ बनाते हैं। यहाँ मैक्सिमम जो नंबर है वो 3 है, तो हम 1, 2, 3 के हिसाब से इंटरवल बनाएंगे। कैसे, देखिए। ये x1 लाइन और ये x2, ये ओरिजिन 3 तक पॉइंट बनाने हैं। यहां 1, यहां 2 मान लीजिए और यहां 3। ऐसे ही इधर 1, इधर 2 और इधर 3। ये मैंने, आप स्केल में कह दें 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 यूनिट। तो जैसे यहां तक ये 5 नंबर बन जाएंगे तो यहाँ 1, 2, 3, या जैसे मैंने निशान लगाए बराबर में आप किसी भी रेशो में मानकर बना सकते हैं। मैंने तो 1, 1 रेशो के बनाए, 1, 2, 3, 1, 2, 3। आइए अब ए के पॉइंट बनाएंगे। तो ए की जो लाइन बन रही है ये वाली लाइन बनेगी। तो एक्स एक्सिस पर तो 2 है और वाई एक्सिस पर 1 बन रहा है। तो पॉइंट कहाँ आने चाहिए, ये यहां एक्स एक्सिस पर 2 और वाई पे 1। कहने का मतलब ये लाइन बनेगी आपकी ऐसे, और ये मैंने डाल दी L1 और पॉइंट इसके बना दिए। यहां ए के पॉइंट बन गए 2, 0 और यहां बी के या जिसके भी आएंगे मैं बाद में नंबर डाल दूंगा। यहां C1 कर दिया, 0, 1 कर दिया। क्लियर। आइए अब इसके पॉइंट तो एक्स एक्सिस पर 1 और वाई पर 3 है। तो एक्स एक्सिस पर 1 यहां बनेगा और वाई पर 3 यहां बनेगा। तो ये दूसरी लाइन आपकी बन जाएगी इस प्रकार, और ये मैंने लाइन L2 डाल दी। तो यहां पॉइंट में लिखे देता हूं, ऐसे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, जब भी बनाऊंगा जहां जरूरत पड़ेगी पॉइंटों की। अब सी के पॉइंट एक्स एक्सिस पर 1.5, 1.5 का मतलब यहां आएगा, और वाई एक्सिस पर 2 है, 2 का मतलब यहां आएगा।
तो ये जो तीसरी लाइन बनेगी आपकी ये बनेगी, और ये लाइन हो गई आपकी L3। अब हमें इसके बाद हमने ग्राफ बना लिया, अब हमें फिजिबल सॉल्यूशन बनाना है। ये आएगा स्टेप नंबर 4। तो स्टेप 4 में हमें बनाना है कॉमन फिजिबल सॉल्यूशन। तो कॉमन फिजिबल बनाने के लिए यहां देखते हैं, ये मिस्टेक है, यहां भी ग्रेटर देन है, ये ध्यान रखो। तो ये जो पहली लाइन है, ये आपकी वैल्यू जो 2 से बड़ी या 2 से ज्यादा है, ठीक है, 2 से बड़ी या 2 से ज्यादा, तो इसका मतलब ओरिजिन से बाहर बनेंगे। अगर ये लेस देन होते तो ओरिजिन की तरफ बनते, जैसे मैंने लेक्चर 1 में बताए हैं। तो यहां पहली लाइन में हमें ग्रेटर देन दे रखा है, तो लाइन 1 ये रही हमारी लाइन, ये यहां कट कर रही है यहां पर, तो ये जो बनेंगे ये इधर बनेंगे, ओरिजिन से दूर बनेंगे। क्लियर? दूसरी लाइन देखिए, ये भी ग्रेटर देन है, दूसरी लाइन हमारी ये रही, ये यहां कट कर रही है, ठीक, तो ये भी जो बनेगी दूसरी लाइन ये वाली, ये दूसरी लाइन ये है, तो यहां से ये भी हमारा ओरिजिन से बाहर बनेगा यहां तक। पहली लाइन ये रही और दूसरी ये रही। अब तीसरी लाइन देखते हैं, तो तीसरी भी ग्रेटर देन है, तो तीसरी लाइन आपकी देखो ये कट कर रही है यहां से, तो ये भी बाहर बनेगी। इसका मतलब इसमें ये सब कहां जाएंगे? ओरिजिन से दूर जाएंगे। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि आगे को तो पता नहीं, तो ये तो अनबाउंडेड हो गया। बाउंडेड कब होता है? जब अंदर और बाहर दोनों निकलते, तो बीच में जो बनता, ये तो सब ग्रेटर देन है, तो बाहर की तरफ जा रहे हैं। तो इसका कॉमन फिजिबल जो बनेगा वो अनबाउंडेड होगा, जिसका सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट होगा। तो इस लाइन को मैं लिखे देता हूं, ठीक है। तो स्टेप 4, द फिजिबल सॉल्यूशन या सिंस फिजिबल सॉल्यूशन, फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड। अनबाउंडेड समझ गए? आगे पता नहीं है कहां तक बनेगा फिजिबल इसका, ठीक है। तो ये क्या है? अनबाउंडेड, बट इट इज नॉट correct, so that we can say the solution does not exist। तो जब अनबाउंडेड होता है तो हम क्या कह सकते हैं? उसका सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट है। आइए अब स्टेप 5 रह गया है। अब हम मिनिमम वैल्यू देखेंगे किन पॉइंटों पर है। तो यहां पॉइंट देख लेते हैं। एक पॉइंट तो ये हमारा ए आ गया, एक पॉइंट इसे हम बी कहेंगे, इसे सी कहेंगे और इसे डी कह देंगे। डी, सी, बी, और ये हमारा है। ए के पॉइंट मिल गए और हमें डी के पॉइंट मिल जाएंगे, क्योंकि L2 लाइन में जो पॉइंट बने थे 0,3। तो एक पॉइंट स्टेप 5 लिख देता हूं पहले। ए के पॉइंट मिले हमें 0,2 ये वाले, और मैं यहां डी के पॉइंट लिखे देता हूं। डी के पॉइंट ये दूसरी लाइन में बनेंगे 0,2, 1, 2, 3, 3 है ये 0,2 ये वाली लाइन, दूसरी लाइन है तो 0,3। तो हमें 2 ही पॉइंट मिले, ये अब हमें सॉल्व करने होते। कैसे? आइए ये लाइन देखते हैं। ये लाइन यहां जो पॉइंट बनेगा, ये L1 लाइन और L3 लाइन दोनों इस पॉइंट पर क्रॉस हो रही है। इसका मतलब L1 और L3 क्रॉस हो रही है, तो ये L1 की है और ये L3, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। x1 और x2 की जो वैल्यू आएंगी वो इस जगह पॉइंट बनते हैं। तो कौन सी थी? देखो फिर L3 लाइन क्रॉस और L1, यहां 2 लाइन मिल रही है L1 और L3। L1 के लिए ये इक्वेशन और L3 के लिए ये रही 4x1 प्लस 3x2 इक्वल टू 6। यहां में 4 की मल्टीप्लाई कर दो, नीचे लिख दो 8x2 इक्वल टू 8, ये माइनस, यहां माइनस के 5x2 इक्वल टू -2, x2 इक्वल टू 2/5 यहां रख दोगे तो x1 का मान आएगा, डायरेक्ट नहीं रख रहे, तो x1 प्लस 2 2 जा 4/5 इक्वल टू x1 इक्वल कितना हो गया? 2 - 4/5 दूनी 10, 10 में 4 गए तो 6/5।
तो पॉइंट मिले 6/5 और 2/5। यहां मैंने कह दिया ये ए, तो ये बी पॉइंट रख देता हूं। तो बी के पॉइंट मुझे सॉल्व होके आए 6/5 और 2/5। अब ये वाला पॉइंट और बचा इसे, और देखिए सी, ये हमारी L2 लाइन है यो, और ये L3 है। तो L2 और L3 इंटरसेक्ट हो रही है, इसका मतलब ये दोनों इक्वेशन मुझे सॉल्व करनी होंगी। अब जो वैल्यू आएगी वो मैं C का नाम रख दूंगा, तो ये C के पॉइंट कहलाएंगे। तो यहां कितना है 3x1 प्लस के 3x1 प्लस x2 इक्वल टू 3। यहां 4x1 प्लस 3x2 इक्वल टू 6। यहां में 3 की मल्टीप्लाई करो, 9x1 प्लस 3x2 इक्वल टू 3 3 जा 9। यहां बचेगा माइनस के 5x1 इक्वल टू -3। तो x1 इक्वल 3/5। यहां रखोगे तो मैं डायरेक्ट ही रखता हूं, x1 की वैल्यू कितनी आएगी 3/5। तो x2 का मान आप निकालेंगे तो 6/5 आएगा। इस प्रकार मैंने चारों पॉइंट निकाल दिए। ये नहीं है कि आप ये भी निकालें, जिन पॉइंटों पर फिजिबल सॉल्यूशन बनता है, जो फिजिबल रीजन बनता है, सिर्फ वो पॉइंट देखते हैं। तो हमारा हमने ये ए मान लिया, ये बी, ये सी और ये डी। अब इन चारों पॉइंटों पर मिनिमम जेड की वैल्यू देखेंगे। तो मिनिमम जेड कितना है 4x1 प्लस 2x2 एट ए पर 0 2, एट बी पर 6/5 2/5, एट सी पर 3/5 और 6/5, एट डी पर डी के पॉइंट 0,3। जैसे मैं रखूं ऐसे तुम सब रख लेना। ये x1 की जगह पे रखोगे तो 0, और यहां रखोगे तो कितनी हो गई 4 हो गई। ठीक है, ए पे निकालोगे तो कितना आ रहा है यहां पर 0, ए पे टच कर रहा था, ए से टच कर रहा है 0 और 2 पे। बी पे कैसे निकालोगे ऐसे ही, यहां सी पे निकालोगे ऐसे ही, और डी पे निकालोगे। तो मैंने देखा यहां 0 रखें और x1 का मान ये 2,0 है, ये गलत कर दिया मैंने, 2,0 है, 2,0 है। अगर यहां 2 रखूं तो कितना आ रहा है 4 दूनी 8, और ये 0 है। ऐसे ही आप ये रखेंगे, ऐसे ये। तो सी पे जो रखेंगे तो सी पे आंसर आएगा 24/5। ये सबसे छोटा होगा इनमें, आप रख के देखना, जगह नहीं है इसमें। जब ये मिनिमम जेड वैल्यू है तो x1 का मान होगा 3/5, x2 का मान होगा 6/5 ये वाला, और मिनिमम जेड होगा 24, यही लिखे देता हूं ऊपर ही आ जाएगा 24/5। फिर समझ लो, ये अगर वैल्यू मिनिमम है, मिनिमम पूछा है, तो ये x1 का मान है और ये x2 का मान है। तो ये क्वेश्चन कैसा रहा कमेंट करके जरूर बताना। और दूसरा क्वेश्चन देखिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। अगर आपको कोई भी टॉपिक सर्च करना हो तो बस आप उसके साथ चैनल का नाम जोड़ दें। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, रियल एनालिसिस, न्यूमेरिकल एनालिसिस और लीनियर प्रोग्रामिंग में कोई भी टॉपिक सर्च करना हो सब मिल जाएगा। ठीक है, जैसे आपको कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल में कोची इंटीग्रल फॉर्मूला सर्च करना हो तो आप लिखेंगे कोची इंटीग्रल फॉर्मूला बीएससी कोचिंग अलीगढ़, तो सबसे ऊपर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, स्टेप फर्स्ट में ये जो इनइक्वालिटी दे रखी है इनको इक्वेशन बनाना है। गिवन एज इक्वेशन, तो ये इक्वेशन बन गई आपकी x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 40, 3x1 प्लस x2 इक्वल टू 30, 4x1 3x2 इक्वल टू 60। अब स्टेप सेकंड, स्टेप 2 में हमें पॉइंट निकालने हैं। तो स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, हमें 40 की भाग कर दो, x1/40 प्लस x2/20 इक्वल टू 1। इसमें 30 की भाग करो, x1/10 x2/30 इक्वल टू 1। यहाँ में 60 की भाग करो तो x1/15 प्लस x2/20 इक्वल टू 1। अभी बताया था इंटरसेप्ट की फॉर्म बन गई, तो इंटरसेप्ट क्या क्या बनेंगे,
तो ए के इंटरसेप्ट बनेंगे 40,0, 0,20, बी के बनेंगे 10,0, 0,30, सी के बनेंगे 15,0, 0,20। तो स्टेप 2 में हमने पॉइंट निकाल लिए। अब स्टेप 3 में आप क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो यहां मैक्सिमम 40 है और मिनिमम यहां 10 है, तो 10 का अंतर डाल लेंगे। 10 के हिसाब से 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40 का ऐसे रेशो करेंगे। तो चलिए मैं बनाता हूं यहां। ये x1, ये x2 और ये ओरिजिन। यहां 10, 20, 30, अभी और थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं। और यहां पर 40, ये हो गया x1। इधर यहां 10, 20, 30 और 40। तो मैंने ये 10-10 के रेशो में बना लिए। आइए पहली लाइन x एक्सिस पर 40 है और y पर 20 है। 40 का मतलब यहां जाएगा, 10, 20, 30, 40, और 20 का मतलब यहां जाएगा। तो जो पहली लाइन बनेगी हमारी इसके लिए वो यो बनेगी। ये लाइन हो गई L1, क्लियर। दूसरी लाइन पर 10 और 30 पे जाएगा, x एक्सिस पे 10 और y पर 30। 10 आपकी यहां होगी और 10, 20, 30 आपकी यहां होगी। तो दूसरी लाइन आपकी यो बनेगी। ये L2 लाइन बन गई। तीसरी लाइन यहां क्या है, 15 है, x एक्सिस पर 15 और y एक्सिस पर 20। तो 10 और 5 यहां मान लो 15 और 20 आपकी यही आएगी, इस लाइन से टच करेगी यो। तो ये लाइन आपकी हो गई L3। अब पॉइंट देखते हैं कैसे बनेंगे। उसके लिए हमें स्टेप 4 में कॉमन फिजिबल रीजन देखना होगा। ग्राफ हो गया, तो स्टेप 4, ये हमारा स्टेप 3 था। आइए तो पहले कॉमन फिजिबल में यहां देख लेते हैं, लेस देन है। पहली इक्वेशन क्या है, लेस देन, इसका मतलब ओरिजिन की तरफ। तो पहली लाइन ये है, यहां से लेकर यहां तक पॉइंट बनेगा, तो ये सब अंदर आएंगे। तो इसको मैंने नाम दे दिया A, और ये कर दिया मैंने, यहां ले लो नाम A, इधर ले लो, ये A और यहां B और यहां C, और इस जगह पे टच होगा तो ये मैंने नाम दे दिया D। तो पहली लाइन तो नीचे को थी, दूसरी लाइन ग्रेटर देन है 30, इसका मतलब ओरिजिन से आगे को जाएंगे बाहर की तरफ। तो दूसरी लाइन हमारी ये रही। तो ये देखो कहां, यहां से यहां कट रही है C से, तो ये ऐसे बाहर जाएगी, यहीं तक रहेगी केवल। दूसरी लाइन की वैल्यू सिर्फ यहां तक है, ठीक है, नहीं फिर तीसरी आ जाएगी। अब तीसरी देखी मैंने, ये भी ग्रेटर देन है, ये भी ओरिजिन से बाहर जाएगी। फिर तो तीसरी लाइन यहां से यहां तक कट रही है, तो ये भी बाहर जाएगी। तो हमने यहां क्या देखा कि फिजिबल आपका सॉल्यूशन ये बनेगा रीजन। तो आप लिखेंगे स्टेप 4 में कॉमन फिजिबल रीजन। क्या है, A B C D, A B C D। अब हमें क्या करना है, स्टेप 5 लेना है। बस देखना है कि कितनी वैल्यू है और कौन सा पॉइंट यहां में मिनिमम या मैक्सिमम है। तो पहले कुछ हल कर लो, जैसे कि ये पॉइंट C का कैसे निकालेंगे, या ये वाला D का पॉइंट। तो हमने क्या देखा, ये जो L2 लाइन है, यहां पर L2 और L3 दोनों लाइन इंटरसेक्ट हो रही है। इन दोनों को सॉल्व करें, जो वैल्यू आएगी वो D के पॉइंट माने जाएंगे। L2 और L3, L2 ये है गई और L3 ये। तो पहले आप इसे लिख लेते हैं, 4x1 प्लस 3x2 इक्वल टू 60। इसमें 3 की मल्टीप्लाई करो, 9x1 प्लस 3x2 इक्वल टू 93 की माइनस कर दीजिए, ये कट गया, माइनस के 5x1 माइनस के 30, तो x1 बराबर 6। यहां 6 रखेंगे, 6 चौक 24, कितने बचे 36, तो x2 इक्वल टू 12 है। तो D के पॉइंट में वहां लिखूंगा, चलो यही लिखे देता हूं। तो D के पॉइंट मिल गए मुझे
6 और 12। अब मुझे एक पॉइंट और देखना है, ये सी का ये और हो रहा है, तो ये मैंने देखा ये वाली लाइन दूसरी और पहली लाइन इंटरसेक्ट हो रही है। इसका मतलब पहली और दूसरी, इसको और इसको सॉल्व करूं तो मुझे सी के पॉइंट मिल जाएंगे। तो यहां इधर देख लीजिए, इधर जगह है, यहां हो जाएगा हल। तो इसको पहले लिख लो 3x1 प्लस x2 इक्वल टू 30। यहां में 3 की मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट, 3x1 प्लस 6x2 इक्वल टू 4 तिया 12 120। ये हो गया माइनस माइनस, यहाँ माइनस के 5x2 और माइनस के 90 बचेंगे। कितने बचेंगे? 90। तो x2 इक्वल टू कितना आया? 5 1 5 और 5 8 40। तो x1 x2 की वैल्यू कितनी आई? 18। आप 18 यहां रख देंगे, 18 दूनी 36। तो x1 का मान यहां लिखे देता हूं, दिख रहा होगा 4 आएगा। तो इसका मतलब ये रहा, सी के पॉइंट में ही लिखे देता हूं। तो सी के पॉइंट आए 4 और 18। ए के तो हमें पता है, यहां ये 15 है, तो ए के पॉइंट कितने हैं? 15 और 0। और बी के पॉइंट हमें पता है कितने हैं? 40 आएगा, 40 हुए 0। तो बी के पॉइंट 40 हुए 0। तो ये 1 पॉइंट 2 3 4, इन चारों पॉइंटों पे हमें वैल्यू देखनी है। किसकी? मिनिमम जेड की। तो मिनिमम जेड 20x1 प्लस 10x2 में डायरेक्ट लिखूंगा एट ए पर, एट बी पर, एट सी पर, एट डी पर। ए पे निकालोगे यहां 0, 15 दूनी तो यहां हो गया 300। बी पे निकालोगे तो यहां 4 रखोगे, यहां 0 4 दूनी 8, 800। सी पे निकालोगे, यहां रखोगे सी पे का, डी पे निकाल दो, चलो डी पे यहां रखोगे 6, यहां रखोगे 12, जोड़ोगे तो कितना आएगा? 240। डी पे नहीं, यहां पे डी पे यहां आएगा 240। सी पे निकालोगे 4 व 18 पे तो 260। हमने देखा यहां मिनिमम वैल्यू ये है डी वाली, ये मिनिमम वैल्यू है। तो इसका मतलब यही लिखे देता हूं, x1 इक्वल 6, x2 इक्वल 12 और मिनिमम z इक्वल 240। तो ये क्वेश्चन कितना बढ़िया रहा। मैंने पहले लेक्चर में आपको बताए थे कि केवल लेस देन थे, यहां लेस देन तो ओरिजिन की तरफ बन रही थी रीजन। दूसरे लेक्चर में आज जो बताया था पहला क्वेश्चन, उसमें क्या था? ग्रेटर देन थे तो ओरिजिन से बाहर बन रही थी तो अनबाउंडेड हो गया। इसमें ग्रेटर देन और लेस देन दोनों हैं। तो क्लियर समझ में आ गया होगा एक एक पॉइंट। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप अपने फ्रेंडों को जरूर शेयर करें, ठीक है।